हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 8.2। इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Which term of the following sequences? फर्स्ट पार्ट है 2 अंडर रूट 2 4 इज 128। हमें सीक्वेंस दे रखा है और हमें बताना है कि 128 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम a बोलते हैं। a इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, और r क्या होगा? r इज द रेशियो बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, तो r हो जाएगा a2 अपॉन a1 एंड a2 कितना है? 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल एंड अंडर रूट 2। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें 128 टर्म को हम जो है सपोज कर लेते हैं कि an जो है वो 128 के इक्वल है। लेट an इक्वल्स टू ऑफ 128। वी नो द फॉर्मूला ऑफ an का फॉर्मूला हमें पता है, हमने बेसिक कंसेप्ट में किया है, दैट इज ARn-1। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 128 इक्वल्स टू a की वैल्यू दैट इज 2, r की वैल्यू है अंडर रूट 2 n-1। ठीक है, हमें n फाइंड आउट करना है। नाउ 128 2 को इस साइड लेके जाएंगे। 128 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अंडर रूट 2 n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कैंसिल करेंगे। 2 6 12 एंड 2 4 8, यहाँ आ जाएगा 64। तो 64 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 n-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बेस है दैट इज अंडर रूट 2 और 64 है। ठीक है, हम पावर नहीं देखेंगे। 64 को हमें अंडर रूट 2 के इक्विवेलेंट में लिखना है। ठीक है, 64 को हम किस तरह से लिखें कि वो अंडर रूट 2, पहले हम 2 की फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है 2 रेज टू पावर 6 जो है वो किसके इक्वल होता है? 64 के इक्वल होता है। तो हम 64 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं। और अंडर रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर, जो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं हम। अच्छा, इसको पहले हम इसे लिख लेते हैं अंडर रूट 2 n-1। अब देखिए अंडर रूट 2 चाहिए हमें। यहाँ पे क्या है? बट 2 है, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर और ये 6 इसकी पावर जो है। 2 को हमने क्या लिखा? अंडर रूट 2 स्क्वायर और 6 एज इट इज। ठीक है, इक्वल्स टू अंडर रूट 2 n-1। क्लियर है इतना? अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 2 पावर क्या आ जाएगा? 2 6 12 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 पावर n-1। यहाँ पे बेस जो है वो सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो जो इनके पावर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 12 इक्वल्स टू n-1 एंड 1 इस साइड आ जाएगा। 12 प्लस 1 इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n इक्वल्स टू 13। तो जो 128 है वो कौन सी टर्म है? 13th टर्म है। तो हम इसमें लिखेंगे therefore, यहाँ लिखेंगे हम therefore 128 इज द कौन सी टर्म है? ये 13th टर्म ऑफ जीपी। क्लियर है? ठीक है, तो ये कौन सी टर्म है? 13th टर्म है। 128 कौन सी टर्म है? 13th टर्म है जीपी की। क्लियर? तो ये 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। नाउ सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज √3 √3 अप टू इज 729. 729 के लिए फाइंड आउट करना है. सबसे फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी a, दैट इज √3, एंड r क्या आ जाएगा a2 अपॉन a1, और कितनी आ जाएगी 3 √3. अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे अंडर है. अब रूट में जब भी नंबर होता है तो हम उसे क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए. तो यहाँ आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 3 √3, एंड √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3. 3 से 3 कैंसिल एंड √3. तो r की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर √3 आ गई है. उसके बाद हम सपोज कर लेंगे लेट an इक्वल्स टू 729. ठीक है. अब an की वैल्यू हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1 इक्वल्स टू ऑफ an. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते रहेंगे. a की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई r की वैल्यू भी √3 n-1 इक्वल्स टू 729 हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए बेस जो है √3 सेम है, तो यहाँ पर √3 की पावर 1 सपोज कर लेंगे. तो √3 की पावर 1 मल्टीप्लाई √3 की पावर n-1. तो जब मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी. तो यहाँ आ जाएगा √3 की पावर 1, ये वाला 1 प्लस n-1. ठीक है, इक्वल्स टू ऑफ 729. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा √3 की पावर n, एंड 729 को हम √3 की पावर इस फॉर्म में लिखना है, 3 या √3 की फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखेंगे, हमें पता है 729 इज इक्वल्स टू ऑफ 3⁻6 लिख सकते हैं हम. ठीक है. अब अगेन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ए पार्ट में 3 को हम लिख सकते हैं √3 स्क्वेयर. ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा √3 पावर n इक्वल्स टू √3 स्क्वेयर एंड 6. ठीक है. हमने 3 को क्या किया, √3 स्क्वेयर लिख लिया, और 6 जो पावर है वो एज इट इज. ठीक है. तो √3 पावर n इक्वल्स टू √3 पावर 2 6 12 हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए बेस जो है वो सेम है, तो और बीच में इक्वल का साइन है, और साथ में इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो n इक्वल्स टू ऑफ 12 आ जाएगा. ठीक है. तो 729 कौन सी टर्म होगी, 12th टर्म होगी. तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 729 इज द, कौन सी टर्म है, 12th टर्म ऑफ जीपी. क्लियर. तो ये सेकंड पार्ट हो गया इसका. अब देखते हैं इसका सी पार्ट. ओके. इसमें a आ जाएगा, a 1/3 है, एंड r हमें पता है a2/a1 हो जाएगा. a2 कितना है, 1/9 एंड 1/3 हो जाएगा. ठीक है. जब इस तरह से हो, हमें पता है हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9 तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा. कैंसिल आउट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी. क्लियर. अब हमें इसके लिए टर्म फाइंड आउट करनी है कि कौन सी टर्म है ये. तो हम सपोज कर लेंगे लेट an इक्वल्स टू 1/19683 हो जाएगा. ठीक है. तो अब फॉर्मूला पुट करते हैं. a हमें पता है ARn-1 इक्वल्स टू होता है an के इक्वल. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a that is 1/3 and r equals to of 1/3 also, n-1 power equals to 1/19683. क्लियर. यहाँ भी देखिए बेस सेम है, 1/3 और इसकी पावर सपोज कर लेते हैं 1 है, 1 ही है. ठीक है, लिखा नहीं है. ठीक है. और यहाँ है n-1, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. बीच में प्लस का, सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है. 1 + n-1 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/196
83 इसको 3 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? हमें पता है कि 3 रेज टू पावर 9 क्या होता है? 19683 होता है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 पावर n हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/3 रेज टू पावर 9 है, 3 रेज टू पावर 9 है, 1 की पावर भी हम 9 लिख सकते हैं, सेम ही रहेगा वैल्यू। तो 1/3 रेज टू पावर 9 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है, सेम बेस है और इक्वल का साइन है, तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। तो n इक्वल्स टू ऑफ 9 आ जाएगा। तो दैट मीन्स जो वैल्यू है 1/19683 जो है वो कौन सी टर्म है? 9th टर्म है। तो लिख लेंगे therefore 1/19683 is the 9th term of GP। क्लियर? तो ये 5th क्वेश्चन के हमने तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज for what values of x the numbers -2/7 x -7/2 are in GP। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है GP के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम a1, यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी हैं। a1 कितना होगा? -2/7 एंड a2 की वैल्यू कितनी होगी? x एंड a3 कितना होगा? यहाँ पे -7/2 होगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर टर्म्स जो हैं ये है, टर्म्स चाहे कोई भी नंबर हो बट उनका जो कॉमन रेशो होता है, उनका जो रेशो होगा, रेशो हम फाइंड आउट करेंगे, वो हमेशा क्या होता है? इक्वल रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू a2/a1 लिख लो, चाहे a3/a2 लिख लो। ठीक है, इक्वल ही रहेगा रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a2 कितना है? x है। a1 कितना है? -2/7 है एंड a3 कितना है? -7/2 है एंड a2 कितना है? x है। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² एंड यहाँ इसे हम एज इट इज लिख लेंगे 7/2। अच्छा, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई -2/7 आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज +- हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द सम to indicated number of terms in each of the GP। अच्छा, जो 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन हैं उसमें हमने सम फाइंड आउट करना है जो भी हमें टर्म्स गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज 0.15, 0.015, 0.0015 टू 20 टर्म्स हैं। 20 टर्म्स हैं टोटल और इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हमने स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमने बेसिक कंसेप्ट में किया था कि सम क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म क्या होता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। a1 - rn 1 - r, ये है अगर हमारे पास अगर वैल्यूज जो है वो लेस देन ऑफ 1 होती है, r की वैल्यू अगर लेस देन ऑफ 1 होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला है अगर हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन है तो आ जाएगा
आर एन माइनस वन, जो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही डिनोमिनेटर में आएगी वैल्यू, आर माइनस वन होगी इफ आर इज ग्रेटर देन ऑफ वन। ठीक है, ये टू फॉर्मूलाज हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास आर की वैल्यू क्या है। अगर आर की वैल्यू जो है रेशियो जो हम फाइंड आउट करेंगे, अगर आर जो है वो लेस देन ऑफ वन आता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आर की वैल्यू जो है ग्रेटर देन ऑफ वन आती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल्स टू 0.15, जिसे हम लिख सकते हैं 15/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन आर कितना होगा, दैट इज A2/A1। A2 इज 0.015/0.15। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15/1000/15/100। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल एंड यहाँ आ जाएगा 100 से कैंसिल 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 1/10 है, दैट इज लेस देन ऑफ 1। ठीक है, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं, जो 1 से छोटा है। 1 से छोटा है दैट मीन्स हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे SN इक्वल्स टू A 1 माइनस आर रेज टू पावर N 1 माइनस आर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू इज 15/100, 1 माइनस आर की वैल्यू है 0.1 N। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 माइनस आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/10 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पावर है तो इसको वैसे भी सॉल्व नहीं होगा तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसी पॉइंट में। ठीक है, डेसिमल में लिखेंगे तो ओके। उसके बाद आ जाएगा 15/100, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस N 20 टर्म्स हैं, N इज 20 20 0.1 की पावर 20। ठीक है, अपॉन इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 10 1 10 माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 15/100, 1 माइनस 0.1 पावर 20 अपॉन 10 माइनस 1 इज 9, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे हम लिख सकते हैं इसे 15/100 मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10/9 बन जाएगा, और जो ये वाली वैल्यूज हैं उसको एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस 0.1 पावर 20। ठीक है, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 5 15 एंड 3 3 9, 5 1 5, 5 2 20। तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास 1 बचा है, अपॉन 2 3 6, 1 माइनस 0.1 पावर 20। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमने इसका भी सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक के हमने सम ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखते हैं। यहाँ आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है, √7, एंड r की वैल्यू आ जाएगी A2/A1 दैट इज √21/√7। तो यह आ जाएगी 7 3 √3 आ जाएगी, √ सेम रहेगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई √3। √3 इज ग्रेटर देन ऑफ 1, ग्रेटर देन ऑफ 1 है तो हम यहाँ पर जो सम है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे a × r n - 1 अपॉन r -
1 यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नाउ पुट करेंगे वैल्यू, एस एन इक्वल्स टू ए इज √7, आर इज √3 पावर n माइनस 1 एंड और आ जाएगा r इज √3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी डिनोमिनेटर में क्या है रूट आएगा तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसका ऑपोजिट साइन यूज करके हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 + 1 आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √7 एज इट इज आएगा, √3 + 1 ये वाला लिख लेंगे और √3n-1 ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर क्लियर हो गया। √7 लिखा है हमने, √3 + 1 लिखा है, √3n-1 लिखा है। यहाँ देखिए √3 - 1 √3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ a - 1 a + 1 इक्वल्स टू ऑफ a² - b² के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, a² a √3² - 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिखेंगे √7 √3 + 1 √3n-1 अपॉन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 - 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम √7 √3 + 1 √3 पावर n-1 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक ये आंसर ठीक है, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, बट जो अगर आप जो बुक है बुक का आंसर देखेंगे तो उसमें जो आंसर है वो किस तरह से है, देखिए हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया है। √7/2 लिख लिया है, ठीक है, और उसके बाद √3 + 1 लिख लिया है, इसको एज इट इज लिखा है, इसको फ्रैक्शन को अलग कर दिया है। और इसे कैसे लिखा है, √3 है, इसे 3 पावर n/2 लिखा है -1 लिखा है। अब ये देखिए कैसे लिखा है, √3 पावर n है ना, इसे हमने इसे क्या किया है, 3 की पावर √ को क्या लिख सकते हैं 1/2 एंड n लिख सकते हैं, और इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया है 3n/2 कर दिया है। ये इस तरह से लिखा हुआ है ये आंसर, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1 - a a² - a³ n टर्म्स एंड इफ a इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ -1। तो यहाँ देखते हैं a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड r क्या आ जाएगा, a2/a1 आ जाएगा, ठीक है। तो a2 इज -a/1 दैट इज -a। और देखिए हमें a की वैल्यू नहीं पता है कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। जब हमें वैल्यू पता नहीं है कि 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है तो हम इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 2 कंडीशन है ना हमारे पास फॉर्मूला यूज करने की, कि अगर लेस देन है तब एक फॉर्मूला होगा, एक ग्रेटर के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला कोई भी पिक करेंगे और फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं SN Rn-1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज, a इज 1, r पावर n -a पावर n-1 अपॉन -a-1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू रहेगी, -a⁻n-1 अपॉन -a-1, ठीक है। तो इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्स क्यूब x5 x रेज़ टू पावर 7 अप टू n टर्म्स। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। वी नो द फर्स्ट टर्म इज a एक्स क्यूब एंड r आ जाएगी a2 अपॉन a1, a2 x5 अपॉन x3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 5 माइनस 3 हो जाएगा और x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर आ गई है। एक्स स्क्वेयर है तो ऑब्वियस है वो ग्रेटर देन ऑफ 1 होगा। तो एस एन इक्वल्स टू ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, आर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे इसे। एक्स क्यूब और यहाँ लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई बाय एन इज 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को जो है कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।